हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स अक्सर हमें काफ़ी ओवरवेल्म कर देती हैं। आई रियली होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन खुद ढूंढ पाएंगे और आपको वो क्लैरिटी और रिलीफ मिलेगा जो हम सब अपनी प्रॉब्लम्स में चाहते हैं। हे देयर, वेलकम बैक टू द चैनल। नेक्स्ट टाइम जब आप ओवरवेल्म फील करेंगे, लॉस्ट फील करेंगे अपनी लाइफ के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स की वजह से, तो ये टिप्स या ये कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उन्हें यूज़ कर देखिएगा। एंड आई एम श्योर कि इनसे आपको आपका रिलीफ, आपकी क्लैरिटी और आपका बैलेंस और पीस ऑफ माइंड ज़रूर वापस मिलेगा। एंड यू विल बी एबल टू रीच आउट अ सोल्यूशन जो उस टाइम पे आपको परफेक्ट लगेगा और जिस पे आप एक्शन ले सकते हैं और एक्चुअली उस प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं खुद को ज़्यादा स्ट्रेस दिए बिना। मेरे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अगर हम अपने चैलेंजिंग टाइम्स में अपने आप से पूछें तो हमें वो क्लैरिटी मिल सकती है जो हमारा माइंड ख़त्म कर देता है या जो हमसे कहीं ना कहीं गुम हो जाती हैं क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स हमें बहुत ओवरवेल्म कर देती है। तो अगली बार या अभी आप खुद से इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने इन्हें ऑर्डर में लिस्ट किया है, तो अगर आप इन्हें ऑर्डर में फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ कोई एक चीज़ भी अगर आप यूज़ करते हैं डेफिनेटली वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। The very first question is, what really matters to you right now? अक्सर जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो एक साथ आती हैं या हमें लगता है कि हमें अपने लाइफ के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उस चक्कर में हम अपनी पूरी एनर्जी उन प्रॉब्लम्स में दे देते हैं जो इतनी डिवाइडेड होती है और इतनी ज़्यादा होती है कि हम खुद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। क्योंकि हम सब कुछ सॉल्व करना चाहते हैं इसलिए हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाते। तो अपने आप से ये अब भी पूछ कर देखिए, व्हाट एक्चुअली एंड रियली मैटर्स टू यू राइट नाउ इन दिस मोमेंट। जो आंसर आपके माइंड में आता है, टेक एक्शन ओनली ऑन दैट वन पर्टिकुलर थिंग। हर चीज़ के पीछे मत जाइएगा, ओनली दैट वन पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि आपको पता है अब कि आपके लिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ मायने रखती है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आधा बोझ वैसे ही कम हो जाएगा। हमें लगता है कि हमें सारी चीज़ें सॉल्व करनी है, बट एट द बैक ऑफ आवर माइंड हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर क्योंकि हम इतने ज़्यादा भरे हुए होते हैं उस प्रेशर से, उन प्रॉब्लम्स की वजह से, कि हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है, अगर हमने उससे सॉल्व कर लिया, अगर हमने सिर्फ उसे अटेंशन दे दिया, हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम का प्रेशर वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो खुद से ये ज़रूर पूछना कि व्हाट मैटर्स टू यू, और बेटर सेड व्हाट रियली मैटर्स टू यू राइट नाउ, एंड गिव योर अटेंशन एंड फोकस ओनली टू दैट वन पर्टिकुलर थिंग एंड सी व्हाट सोल्यूशन कम्स अप फॉर यू। The second question is, what can I do about it? और ये सिर्फ दिमाग में नहीं सोचना है। हम यही गलती करते हैं, जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, ये करना है। उससे होता यह है कि हमारे थॉट्स ना बहुत फास्ट पेस पे चलते हैं। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, स्पेशली अगर आप एक ओवर थिंक करें, यू वुड नो कितना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है जब थॉट्स की ट्रेन चलने लगती है दिमाग में। हमें लगता है कि यार कहाँ ख़त्म होगी है। इसलिए टेक अ पेन एंड अ पेपर, राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रियली मैटर्स टू यू राइट नाउ, एंड जब आंसर मिल जाए उसके बाद राइट द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। इसका सिंपल मतलब है आप अपनी तरफ से इसमें क्या कर सकते हैं। ये नहीं कि आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये नहीं कि दूसरे लोग चेंज होंगे तो क्या होगा, बट एक्चुअली आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। वो ऐसा कौन सा स्टेप है जो अपनी तरफ से आप ले सकते हैं जिससे आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, एंड टेक दैट स्टेप। और पेन और पेपर इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके थॉट्स प्रिसाइज हो सकें, क्योंकि हम जब लिखते हैं हम एक ही थॉट सोच सकते हैं, हम एक ही थॉट लिख सकते हैं। वो अपने आप हमारा माइंड फिल्टर करने लगता है एंड हम बेटर तरीके से अपने सोल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। यू नो, एक स्टडी के अकॉर्डिंग मेडिटेशन करते टाइम जो ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट होते हैं और जब हम पेन और पेपर लिख के किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तब जो ब्रेन के सेल्स एक्टिवेट होते हैं वो सेम होते हैं। नाउ आई डोंट नो हाउ मच करेक्ट दिस स्टडी इज़, बट एक्चुअली इट इज़ ट्रू कि जब हम लिखते हैं हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं क्योंकि हमारा ध्यान एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बेटर तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं। सो ट्राई दिस, अपना सोल्यूशन पेपर पे लिख के ढूंढने की कोशिश करो, सिर्फ बोल के या सिर्फ माइंड से नहीं। एंड जो सोल्यूशन आता है उस पर एक्ट ज़रूर करना। एंड अनदर फैक्टर इज़, जो कि मैंने पहले स्टेट किया, व्हाट यू कैन डू, नॉट एनीथिंग एल्स बट ओनली व्हाट यू कैन डू अबाउट दैट थिंग। वो लिखो और वो करो, एंड देन यू लीव द सिचुएशन एज इट इज़, जो कि मैं थर्ड पॉइंट में भी बोलूँगी, एंड देन यू कैन रियली फाइंड योर रिलीफ।
क्योंकि आपको पता होगा कि आपने एक स्टेप ले लिया है जो आपको सबसे सही लगता है अपनी तरफ से, एंड द प्रॉब्लम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ राइट नाउ। हम अक्सर ओवरवेल्म इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें कुछ करना है और हमें समझ नहीं आता है कि करना क्या है। जब हम स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेते हैं, हो सकता है पहला स्टेप सोल्यूशन ना हो, देन व्हाट नेक्स्ट, राइट इट डाउन एवरी सिंगल टाइम, टेक दैट एक्शन एंड यू विल रियली फील वेरी सेंटर्ड, वेरी बैलेंस्ड एंड एट काम, क्योंकि आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, क्योंकि आप क्लियर होंगे कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। Last thing is a tip, not a question, is don't try to control the outcome and know in your heart that no matter what you will be fine. अक्सर difficult situations में हम बहुत unsafe feel करते हैं, जिसकी वजह से we get panic. हमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, हमें समझ नहीं आता है कि क्या करना है, और कई बार वो चीज़ थ्रेटनिंग लगने लगती है, ओवरवेलमिंग लगने लगती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अगर इसे सॉल्व नहीं कर पाए तो पता नहीं हमारा क्या होगा, लाइक सर्वाइवल मोड में हम चले जाते हैं। दैट इज़ वाई वो स्ट्रेस, वो ओवरवेलमेंट, वो एंग्जाइटी, इट ऑल कम्स डाउन सो हैवीली कि हमें पूरी तरीके से हिला के रख देता है। नेक्स्ट टाइम सबसे पहले अगर ये क्वेश्चंस भी नहीं पूछ रहे हो, डू दिस, जस्ट पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल बी फाइन। से दिस टू योर सेल्फ 5 से 6 बार अभी, दैट आई विल बी फाइन नो मैटर व्हाट हैपन्स, कामली, जेंटली, एक बहुत सूदिंग वे में, और आपकी एंग्जाइटी कम होने लगेगी, आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। जब हमें पता होता है कि चाहे जो भी आउटकम हो हम सेफ रहेंगे, हम ऑटोमेटिकली काम फील करने लगते हैं, और हमारा माइंड जो कि बेचारा ऑलरेडी सारे सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो एट ईज़ हो जाता है और हमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन ला के देता है। नाउ अनदर थिंग, जो कि पहला पार्ट है स्टेटमेंट का, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द आउटकम। ये इसलिए क्योंकि हमें अक्सर लगता है कि इस सिचुएशन का सोल्यूशन ना यही होगा, ऐसे सॉल्व हो जाएगी, बट मे बी वो ना हो। सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल द आउटकम, सिर्फ अपनी तरफ से आप जो कर सकते हो वो करो, एंड लीव द रेस्ट टू वॉट एवर पावर यू बिलीव इन, सोर्स, यूनिवर्स, anybody. Trust them, give it, hand your problems over to them, do your part and know that you will be fine. And I am very sure कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं you will not feel as stressed. आपके स्ट्रेस होगा तो, पर आप उसे हैंडल करना ज़रूर सीख जाएंगे, एंड उससे ओवरवेल्म धीरे धीरे होके आपकी ओवरवेलमेंट भी कम होती जाएगी। हम खुद को बहुत अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं। ओवरवेल्म होना भी हमने ही खुद को सिखाया है, और काम करना भी हम ही खुद को सिखा सकते हैं। सिर्फ टिप्स पता होनी चाहिए, एंड आई रियली होप कि ये टिप्स आपकी हेल्प करेंगी खुद को काम करने में। इन्हें प्रैक्टिस करते रहिएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे सिचुएशंस आएंगी यू वुड नो व्हाट टू डू, और आप खुद को बिना स्ट्रेस किए उनका सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। येस, आई वुड अगेन से कि स्ट्रेस होगा, बट उतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप बिल्कुल सारा बैलेंस ही लूज़ कर देते हैं, आउट ऑफ काम, आउट ऑफ प्लेस हो जाते हैं, एंड यू आर जस्ट नो वेयर अराउंड। आप सिर्फ स्ट्रेस में हैं, ऐसा नहीं होगा। आप एक सेंटर्ड स्टेट में होंगे, आप सोचेंगे चीज़ों के बारे में, पर एक क्लियर पर्सपेक्टिव से सोल्यूशन लेके उस पर एक्ट भी कर पाएंगे, ना ही सिर्फ वर्स्ट के सिनेरियो सोचते रहेंगे, क्योंकि अक्सर हम वही करते हैं। और वहीं पे पेन और पेपर वाली टेक्निक काम आती है, क्योंकि जब भी हम ओवर थिंक करने लगते हैं, वर्स्ट के सिनेरियोज आते हैं, तो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आप एक पॉज दे देते हैं उन थॉट्स को, एंड देन यू कैन फोकस बेटर एंड फाइंड अ बेटर सोल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। सो आई रियली होप कि ये 3 चीज़ें आप ज़रूर यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, और ये आपकी हेल्प भी करेंगी अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने में, लेस ओवरवेल्म रखने में, और एक सेंटर्डनेस, एक ईजीनेस और एक कामनेस प्रोवाइड करने में। तो अगर टिप्स अच्छी लगी हो एंड इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ देम, प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। आप मेरे इंस्टा हैंडल को चेकआउट कर सकते हैं, हैंडल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एंड ऑल्सो मेरे पिछले वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, एंड कार्ड पर जो वीडियो दिख रहा होगा आप उसे डायरेक्टली ओपन करके देख सकते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप यू आर डूइंग वेल, एंड रिमेंबर, you deserve the world. See you in the next video.